कंडीशन में लॉकडाउन के टाइम पे हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है, जिससे कि हम खुद भी अपने आप को सेफ रख सकें और दूसरों को भी सेफ रख सकें। वहीं पे ये सोशल डिस्टेंसिंग कई सारे लोगों में मानसिक बीमारी का भी एक कारण बन सकता है और कई सारे लोगों पे ये कंडीशन हावी होने लगा है। नमस्ते, मेरा नाम है रिम्पा सरकार और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि सोशल डिस्टेंसिंग हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए किस तरह से हानिकारक हो सकता है और उसके लिए हम क्या उपाय कर सकते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग और वरिंग का कॉम्बिनेशन जो है, वरिंग मतलब कि हम अगर बहुत ज़्यादा ही सोच विचार कर रहे हैं इस चीज़ को लेके जिस वजह से हम बहुत ज़्यादा ही टेंशन में भी हैं, इन दोनों का कॉम्बिनेशन हमारे लिए बहुत बुरा हो सकता है अगर हमें पहले से ही किसी तरह की मेंटल इलनेस हो, मतलब कि किसी तरह की मानसिक बीमारी हो। क्योंकि लंबे समय तक सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करने से हमारे लाइफ में और हमारे मेंटल हेल्थ में वही इफेक्ट होगा जो सोशल आइसोलेशन से होता है। सोशल आइसोलेशन मतलब हम जब दूसरों से दूर रहना शुरू कर दे, तो सोशल आइसोलेशन या सोशल डिस्टेंसिंग से हम लोनलीनेस फील करना शुरू कर सकते हैं, जो कि हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। और लोनलीनेस हमारे एंजाइटी और डिप्रेशन को बढ़ा सकता है और इम्यूनिटी को कम कर सकता है, जो कि हमारे शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है। लोनलीनेस से लड़ने के लिए आप ये कर सकते हैं कि आपके जो भी फैमिली मेंबर्स हैं या फ्रेंड्स हैं या रिलेटिव्स हैं, उनसे बार बार कांटेक्ट करते रहिए, उनको टेक्स्ट भेजिए, फोन कॉल कीजिए या फिर वीडियो कॉल कीजिए। तो वो आपको मदद करेगा उनसे कनेक्ट रहने में और सोशली भी इंटरैक्ट करने में आपको मदद करेगा। उसके अलावा आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल रख सकते हैं, वर्कआउट कीजिए, नींद का ख्याल रखिए और खाने पीने का भी ख्याल रखिए। तो ये सारी चीजें आपको मदद करेगा आपके प्री एग्जिस्टिंग मेंटल इलनेस से लड़ने के लिए और उससे दूर रहने के लिए भी। और अगर आप लोनलीनेस फील कर रहे हैं तो उससे भी बाहर निकलने में मदद कर सकता है ये। जब से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ है, हमें ऐसा लगता है कि हमारे दिन बहुत ज्यादा लंबे हो गए हैं। हमें कई बार सोचना पड़ता है कि आज के दिन हम क्या नया करें या फिर क्या ऐसी चीज करें जिससे हम बोर फील ना हो। तो ये जो बोर्डम है, इसकी वजह से भी आपके मानसिक स्वास्थ्य पे प्रभाव पड़ सकता है। जब हमारे आसपास ज्यादा चीजें ना हो करने के लिए, तो वो हमें बोर कर सकता है। तो जब हम बोर्डम में आते हैं तो ऐसा होता है कि उसकी वजह से इरिटेशन हमें ज्यादा फील होने लगती है, गुस्सा आ सकता है, फ्रस्ट्रेशन फील हो सकता है, जो कि हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। क्योंकि इनकी वजह से हमें स्ट्रेस फील हो सकता है और एंजाइटी फील हो सकती है। आपकी हॉबीज को अगर आप करेंगे, जो चीजें आपको करना पसंद है, तो उससे आप बोर्डम को थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हैं। अगर पूरे दिन टीवी के सामने बैठे रहने में अगर आपको बोर होता है, तो आप उठिए और नई चीजें ट्राई कीजिए। उसके लिए आप कर सकते हैं कि नई बुक पढ़ें या फिर आप कोई चीज लिखना शुरू करें, जर्नल करें, विजन बोर्ड बना सकते हैं, नए स्किल्स सीख सकते हैं, पजल्स खेल सकते हैं या फिर नई लैंग्वेज सीख सकते हैं, या फिर अपने फैमिली वालों के साथ में टाइम स्पेंड करें और ऐसे गेम खेलिए जो आप पहले खेला करते थे और एक साथ में उस चीज को एंजॉय किया करते थे। हम में से कई सारे लोगों के घर पे ऐसा होता है कि रिलेशनशिप्स के बीच में ही बहुत सारे इश्यूज होते हैं। तो अगर आपके फैमिली में भी कोई ऐसा है जो टॉक्सिक है, जिनके साथ में आपका आर्ग्यूमेंट होता रहता है, तो हो सकता है कि सोशल डिस्टेंसिंग, जब आपको अपने घर पे ज्यादा समय बिताना है, इस टाइम पे ये सिचुएशन आपके लिए हावी हो जाए। क्योंकि इस सिचुएशन में आप अपने इन टॉक्सिक फैमिली मेंबर्स को अवॉइड करने के लिए घर से बाहर जा नहीं सकते और घर पे लंबे समय तक रहने से हो सकता है कि वो आर्ग्यूमेंट होते रहे, जिसकी वजह से आपके मानसिक स्वास्थ्य पे किसी ना किसी तरह का असर पड़े। या फिर पहले से ही अगर किसी तरह की मानसिक बीमारी है आपको, तो हो सकता है कि वो और बढ़ जाए इस सिचुएशन में। तो ऐसे टॉक्सिक एनवायरनमेंट में आप ये कर सकते हैं कि आपके जो एक्सपेक्टेशन है वो रियलिस्टिक रखिए। जो फैमिली मेंबर टॉक्सिक हैं, जो ज्यादा आर्ग्यूमेंट करते हैं, उनसे कम इंटरेक्शन कीजिए। कम्युनिकेशन अगर आपका उनसे कम होगा तो आर्ग्यूमेंट भी कम होगी और आपका मेंटल हेल्थ भी अच्छा रहेगा। इसके अलावा आप ये कर सकते हैं कि अपने आप को ऐसी चीजों में बिजी रखिए जो करना आपको पसंद है और ऐसे लोगों से कांटेक्ट में रहिए लगातार, जो आपको इस सिचुएशन से डील करने में मदद करेंगे। पर अगर आप डोमेस्टिक वायलेंस के विक्टिम हैं, तो मैंने नीचे कुछ कांटेक्ट नंबर लिखे हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहां पे आप कॉल करके अपने लिए मदद मांग सकते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग की सिचुएशन में ये भी हुआ है कि कई सारे लोगों की जॉब चले गए हैं या फिर बच्चों के एग्जाम होते होते बीच में रुक गए हैं। कई सारों को ये नहीं पता है उनको वो जॉब मिलेगा कि नहीं जहाँ पे वो पहले काम करते थे, या कई सारों को सैलरी भी नहीं मिली है।
तो ये जो अनसर्टेनिटी है और इंटरप्शन है हमारे डेली रूटीन में, ये भी कई सारे लोगों में स्ट्रेस और पैनिक बढ़ा सकता है। और क्योंकि हमारा कोई एक्टिव रूटीन अभी रहा नहीं है, तो हो सकता है इसकी वजह से स्ट्रेस हमारा बढ़ता ही जाए। इसके लिए आप ये कर सकते हैं कि जिनसे आप पहले लगातार मिलते रहते थे, आपके कांटेक्ट में थे वो लगातार, उनसे आप अभी भी बात करते रहें, तो आपको थोड़ा रिफ्रेशिंग लगेगा और लगेगा कि आपके रूटीन में वो सारी चीजें अभी भी हैं। और उसके साथ में आप अपने परिवार वालों के साथ में ज्यादा समय बिताइए, तो वो भी आपको मदद कर सकता है। ये सारी चीजों से यूज टू होने के लिए आपको थोड़ा समय लग सकता है, पर अगर आप लगातार करते रहेंगे तो आपको भी लगेगा कि आप थोड़े प्रोडक्टिव हैं। अभी सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से हमें घर पे रहना पड़ रहा है, जिस वजह से हमारी फिजिकल एक्टिविटी उतनी है नहीं। और क्योंकि कई सारे लोगों में इस चीज को लेके डर भी है कि हमारा फ्यूचर क्या रहेगा, जिस वजह से कई सारों की नींद खराब हो रही है, मतलब स्लीप ट्रबल। और उसके साथ में कई सारों को नाइटमेयर्स, मतलब बुरे सपने भी आते हैं। अगर नाइटमेयर की वजह से हमें नींद में प्रॉब्लम हो या फिर नींद हमें ना आए, तो उसकी वजह से हमारे मानसिक स्वास्थ्य पे बहुत ज्यादा असर पड़ सकता है। जिसके लिए आप ये कर सकते हैं कि घर पे छोटे छोटे एक्टिविटीज करते रहिए। अगर आप बाहर जाते हैं तो कोशिश कीजिए लिफ्ट ना यूज करके आप स्टेयर्स को यूज कीजिए। घर पे भी सुबह उठ के या शाम को अगर थोड़ी देर के लिए आप वर्कआउट कर ले, 15-20 मिनट के लिए भी, तो भी आपको वो थोड़ा एक्टिव रहने में मदद करेगा। और अगर आपको रात को सोने से पहले एंजाइटी फील होती है, जिस वजह से आपको नाइटमेयर्स वगैरह आते हैं या फिर नींद नहीं आती है, तो आप ब्रीथिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं, जिसके वीडियोस आपको यूट्यूब में मिल सकते हैं। मैं आशा करती हूँ ये वीडियो आपकी किसी तरह से मदद कर पाएगा। अगर आप भी इनमें से कोई चीज एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो किसी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल को आप कंसल्ट कर सकते हैं ऑनलाइन। मैंने पहले भी बहुत सारे वीडियोस कोरोना वायरस और मेंटल हेल्थ से रिलेटेड बनाए थे, जिसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। अगर आपके पास में कोई टॉपिक है या कोई क्वेश्चन है मेंटल हेल्थ से रिलेटेड, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हम अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए विश यू अ हेल्दी माइंड एंड अ हैप्पी लाइफ। स्टे सेफ। बाय बाय।